हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। सो मैं हूँ आफरीन खातून और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि अभी जस्ट एग्जामिनेशन जो है ख़त्म हुआ है, काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं और जो सीट है वो भी अलॉट हो गया और सबके जो है ऑफर लेटर आ चुके। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका सपना है तो, इसके अलावा अगर प्राइवेट कॉलेज में भी आप करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जो है डिटेल देने वाली हूँ कि आप किस किस कॉलेज में जाके जो है आप स्टडी कर सकते हैं, किस कॉलेज में जाके स्टडी कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग अगर आपका सपना है तो। सो जो भी बच्चे 12th पास आउट करके आते हैं और वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे नर्सिंग फील्ड में एंट्री करनी है, तो नर्सिंग फील्ड में एंट्री करने के बहुत सारे जरिए हैं। आप एएनएम कर सकते हो, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरे भी कोर्सेज होते हैं जैसे कि फिजियोथेरेपी का होता है, बीएमएलटी है, बहुत सारी चीज़ें, पैरामेडिकल हो गया। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग के बारे में जिसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्पस क्या है मेरा इस वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, प्रोसेस हो गया, काउंसलिंग हो गया, सीट अलॉटमेंट और कितने सारे कॉलेजेस हैं। और बेसिकली मैं बात करूँगी कानपुर के लिए स्पेशली। क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी कानपुर में हूँ, सो मैं यहाँ के कॉलेजेस के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उसके बारे में मैं आपको रिव्यू दे सकती हूँ कौन सा कॉलेज कैसा है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बच्चे हैं, क्राइटेरिया क्या होता है नर्सिंग में एंट्री करने का। सो सबसे पहले जिन्होंने 12th पास करा हो, 50% आपके जो है मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। और जहाँ पे आपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और इसके अलावा इंग्लिश जो है कंपलसरी है, मैंडेटरी इंग्लिश होना ही चाहिए, तभी आप जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। पहले का सीन क्या था कि 2 साल पहले तक की अगर मैं बात करूं तो 2 साल में भी 2000, ठीक है, 22, हाँ 2022 या फिर 2021, इसके पहले जो भी आपकी एडमिशन होती थी किसी भी कॉलेज में, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो डायरेक्ट एंट्री होती थी, यानी डायरेक्ट आप एडमिशन लो और फिर पढ़ाई करो। पर अब ऐसा नहीं है। अब आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एग्जामिनेशन देना ही होगा और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले आपका फिजिक्स हो गया। अगर मैं 12th क्लास की बात करूँ तो 12th क्लास में जो है 11th और 12th दोनों की अगर बात करूँ मैं तो 11th क्लास में लगभग 20 to 30% जो है आपके इसके क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो है आपके 12th क्लास के क्वेश्चंस आते हैं। और फिजिक्स आपका 40 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री आपके 40 मार्क्स के होते हैं, बायोलॉजी आपके 40 मार्क्स के होते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपके 40 मार्क्स के होते हैं। बचा आपका जीके जीएस कंबाइंड आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी इसमें आ सकते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश भी 20 मार्क्स के आते हैं। तो इतने मतलब आपके 200 मार्क्स के जो है आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आपके एक भी मार्क्स कटते नहीं है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग होगा। और आप जो है आप अच्छे से अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है अगर आपका कट ऑफ जो है कट ऑफ हाई भी गया है और उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स लाते हो तो। मतलब अगर मैं बात करूँ कि अभी सीन क्या है मैं बताती हूँ प्राइवेट कॉलेजेस के। जिन बच्चों के 60, 70, 80, 90, 100, 100 इवन 120 भी कह दूँ तो भी उनको प्राइवेट ही कॉलेज मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। और प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस की बात करूँ तो 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 इतने फीसेस हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है, लेकिन आपका जितनी भी फीसें हैं वो 1,10,000 से ज़्यादा ही है, ठीक है। और जहाँ से मैंने पढ़ाई किया था नारायण नर्सिंग कॉलेज, वहाँ पे तो स्टार्टिंग में जो मेरी फ़ीस थी 1,39,000 था, और जिसमें आपके मेस और जो मेरा हॉस्टल था दोनों कंबाइंड करके 1,39,000। अब वहाँ पे दोनों जो है सेपरेट हो चुका है। हर कॉलेज का अलग अलग ही सीन है, तो ये आप जब एडमिशन लोगे तो आपको पर्टिकुलर पता चलेगा। लेकिन अब पहले क्या थी कि आप कॉलेज में जो है आपको फीस देना पड़ता था। अब जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं, जो कि लखनऊ में है, जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा आप एग्ज़ाम दोगे, आपका मेन यूनिवर्सिटी यही
है अगर यूपी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन देने के लिए आप सब्जेक्ट मैंने बता दिया है और क्या क्या आपके क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले आप जाओगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो भी ऑफिशियल साइट है abvmu.edu.in करके है, इस पर आप विजिट करोगे तो आपको हर एक चीज़ जो है इसकी अपडेट मिल जाएगी। अभी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, अभी जस्ट एग्जामिनेशन हुआ था 4 जून को हुआ था, 4 जून 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था। और अगला जो एग्ज़ाम होगा जो है 2024 में, मे बी जून में ही हो। सो अगली बार के लिए आप लोग तैयार रहें और इस साइट पे जो है आप विजिट करते रहे। इस साइट पे जब विजिट करोगे तो आपका हर एक इन्फॉर्मेशन जो है, आपको डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। और थोड़ा सा मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताती हूँ कि जब ये यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यानी इसका जो भी प्रोसेस होता है, तो कंडक्ट कराने के बाद जो है आपकी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग के जो फेजेस होते हैं, मे बी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये काउंसलिंग के फेजेस क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट आपकी काउंसलिंग हुई है, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गए, काउंसलिंग होगा, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको प्रायोरिटी वाइज आपके नर्सिंग कॉलेजेस के नाम भरने होते हैं। तो फर्स्ट में आपका जो भी भरना चाहते हो, पहले, दूसरा, तीसरा, अगर इसके बावजूद भी जो है आप सेटिस्फाई नहीं हुए हो या फिर कॉलेजेस की सीटें नहीं भरती हैं, तो एक मॉक अप राउंड खोलता है, उसमें जो है डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो वो तो बात की बात है। बाकी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है फर्स्ट और सेकेंड जो काउंसलिंग है उसमें आपको भरने का, तो कम से कम बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग में आपको 5 जो है कॉलेज जो है भरने के मौके मिलेंगे प्रायोरिटी वाइज। आपको जो भी अच्छा लगता है कॉलेज या जिस कॉलेज के बारे में आप जानते हो, तो उस कॉलेज का नाम आप स्टार्टिंग में प्रायोरिटी वाइज भर सकते हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी आपका 10th क्लास का, 12th क्लास का जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट और आपका जो है डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आपके 3 सर्टिफिकेट होते हैं, डोमिसाइल हो गया, इनकम हो गया और कास्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे जनरल में काउंट होने वाले हो, यानी आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पाने के लिए आपको बहुत सारे ही जो है मेहनत करने पड़ेंगे। तो आप जनरल में काउंट होगे, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। अगर दूसरे स्टेट के हो, अगर जैसे मैं बिहार की हूँ तो ये यूपी है, तो क्या है कि अगर बिहार के बच्चे हैं या दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं तो उनको जनरल में काउंट होगा, यानी जो भी कट ऑफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं, अच्छा, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जब बनवाओगे, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसका एक जब यूनिवर्सिटी है एक डेट डिसाइड करती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा इतने 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 डेट पर जो है आप बनवाओगे, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो एक डेट रिलीज करती है। इस बार उसने किया था, जैसे एग्ज़ाम जून में होना था तो उसने एग्ज़ाम जो डेट दिया था वो दिया था 4 अप्रैल को दे दिया था, सॉरी 1 अप्रैल तक का जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऐसा वाला सीन था। तो अगर आपके पास बहुत पुराना है या फिर नया बनवा भी लिए हो तो फिर भी रेडी रहना, मेंटली प्रिपेयर रहना कि एग्जामिनेशन के कम से कम 2 महीने पहले या फिर एग्जाम जो भी डेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपके पास होंगे तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, सब चीज़ आपके पास है और जो आपका डेट है, जो आपको डोमिसाइल का, इनकम सर्टिफिकेट का, वो पहले का है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैंने एमएससी नर्सिंग के लिए एक बार फॉर्म भरा था अभी जस्ट एम्स के लिए, तो पता नहीं कि उसमें मेरा वही चीज़ दिखा रहा था कि मेरा डेट जो है लेट था, इसलिए मेरे जो एडमिट कार्ड है वो पैसे तो लगे मेरे फॉर्म की 3000, लेकिन डेट की वजह से शायद उसमें तो यही मार्क किया गया था और वो कैंसिल हो गया, तो मेरी एडमिट कार्ड नहीं आ पाई। एमएससी नर्सिंग की बात करूँ मैं, एम्स के लिए। बाकी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है सही रखो। हाँ, फॉर्म की फीस आपकी 3000 होगा, तो 3000 रुपये जो है आप इकट्ठे करके साइड में रख लो, जो भी स्टूडेंट हैं जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि प्राइवेट कॉलेज अगर 120 मार्क्स भी आते हैं तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलने वाला है, ठीक है। और कम से कम आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 150 तो लाने ही पड़ेंगे 200 में से,
150 नंबर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जा रहा है, पर आपको इतना जो है आप लेके चलोगे तो ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि देखो भाई, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। 4 साल में आप 1 साल के 1.5 लाख मान लो, तो आपके कितने पैसे होंगे? इतने पैसे आपके चले जाएंगे, आप पे भी नहीं कर पाओगे, कोर्सेज भी छूट जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करो 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं, और अच्छे से तैयारी करने के बाद अच्छे मार्क्स लेके आओ, यानी 150 अबव लेके आओ यार, तो इससे अच्छा है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जो आप डालोगे वो आपको मिल जाएगा, ऐसा है सीन। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर यहाँ पे अगर कानपुर की बात करूँ तो GSBM है, गवर्नमेंट कॉलेज है हैलेट। तो उसका जो है फीस BSc नर्सिंग की मुझे एग्जैक्ट इसका तो नहीं पता है, 40,000 कम से कम 40,000 या 40,000 के ऊपर किसी गवर्नमेंट कॉलेज का अभी तो फीस है ही नहीं BSc नर्सिंग का, इतना मान लो, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जस्ट एग्जाम दिया था MSc नर्सिंग का, मैंने 2-3 फॉर्म भर दिए थे। एक तो नॉर्थ सेट का मैंने फॉर्म भर दिया था जून में, 3 जून को नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम था, 4 जून को MSc एंट्रेंस का एग्ज़ाम था। अटल बिहारी वाजपेयी साइड से मैंने भरा था। जब मैंने काउंसलिंग कराई तो मैंने KGM में डाला, मुझे KGM में मिल गया। तो जब मैंने जाके पता किया KGM में, तो उसकी जो फीस थी एक्चुअल में MSc नर्सिंग की फीस थी 60 था, फीस था उसका 60,000 से ज़्यादा नहीं था। मुझे एक शीट मिली थी फीस की, और ऐसे मैंने वीडियो बनाया है इस पर। तो उस पर मतलब ये भी था कि आपके जो है 10,000 वापस हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वापस से बाद में आपको जो है 12,000 जो है एग्जामिनेशन फीस पे करने पड़ेंगे, ऐसा सीन था। तो यार मतलब कुल मिला के 60,000 से ऊपर MSc के नहीं जा रहे हैं, तो BSc के काफ़ी कम है। और एक BSc के मैंने एक्चुअल में पता किया था, नहीं GSBM की फीस आई थिंक 4 से 5,000 ही है, 4 से 5,000 ही आई थिंक। क्योंकि मैंने एक्चुअली एक लड़की से रिव्यू लिया था तो उसने बताया था, वो GSBM कानपुर मेडिकल जो कॉलेज है उस वहाँ से पढ़ चुकी थी BSc नर्सिंग। तो मैंने पूछा था, बाकी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, पर आपकी फीसेस ज़्यादा नहीं लगेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, बस इतना समझ लो। और आपकी जो 4 साल का जर्नी है वो बहुत ही आसान से कट जाएगा, घर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होने वाला है। बाकी क्योंकि यार अगर इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा नहीं है तो आपको जो है फीस पे करने में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे बताएं। अगर आप मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं होगा तो फिर आप का ध्यान बार बार घर की फैमिली की तरफ जाएगा, तो फिर एक वो भी आपके लिए दिक्कत है, आपका पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाएगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पैसे कलेक्ट कर लो, अच्छे मार्क्स गेन करो। अभी एग्ज़ाम होगा 2024 में जून के करीबी। मुझे लगता है कि जो एग्जामिनेशन है ख़त्म हो जाते हैं, 12th क्लास के जो भी एग्जामिनेशन है फरवरी या मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी के जो आपके टाइम आपके पास बचे होंगे तो यार अपने थ्योरी में लगा दो, जो भी आपका NCERT का बुक है। मेन तो आपका NCERT की जो बुक है वहीं से आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो NCERT से तैयारी करो ही करो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं। टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, MCQ सॉल्व कर सकते हो, डेली जो है 200 ऐसे कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है यार, निगेटिव मार्किंग भी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हो ही गई। और स्कोप के लिए चिंता नहीं करना है। जब 4 साल का जब आप जो है कोर्स कर लोगे तो उसके बाद आप तैयारी कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। और इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते जॉब की तैयारी भी कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि आपको बहुत कम सैलरी मिलने वाला है, नर्सिंग फील्ड है, ऐसा नहीं है। अगर आप सेंट्रल लेवल की जॉब करोगे तो सेंट्रल लेवल में कम से कम एम्स में 80,000 मिलता है। अगर स्टेट लेवल की आपको जो वैकेंसीज निकलती है वहाँ पे आपको 50 अबव मिलते हैं। फेमस जो आपके यहाँ पे हो गए KGMU हो गया या फिर PGI हो गया, दोनों लखनऊ में है। तो जो आपके स्टेट लेवल की जो मिलती है जॉब, तो वहाँ पे कम से कम वहाँ पे आपको 80,000 तो एम्स का हो गया, तो यहाँ पे 70,000 तो मान के चलो, ठीक है। तो इतनी आपको सैलरी मिलती है। ये मत समझना कि नर्सिंग बहुत ही वीक है या नर्सिंग फील्ड में, या फिर बहुत सारे 12th क्लास के बच्चे जो हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनका अगर नर्सिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो वो जा सकते हैं, जैसे रेलवे हर चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। बल्कि उनसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नर्सिंग में पैकेज मिलता है, ठीक है। तो आप देख लेना आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कानपुर में जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, क्योंकि आप जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में आपको, हाँ, अगर आपको काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग के लिए कम से कम 5,000 आपको पे करना पड़ेगा। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग होती है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको ठीक है 5,000 जो है आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि 5,500 जो है आपके 5,000 जो है वापस आ जाएंगे, ठीक है।
बाकी आपके 500 ही कटेंगे अगर आप एडमिशन ले लेते हो। नहीं लेते हो, अगर छोड़ देते हो काउंसलिंग करा के, तो वो पैसा नहीं आने वाला है भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, कानपुर में कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ अभी अपने कॉलेज से स्टार्ट करती हूँ, मैं किसी कॉलेज का प्रोमो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे किसी को गड्ढे में नहीं ढकेलना। मैं बता रही हूँ कितने आपके पास यहाँ पे कॉलेजेस कानपुर की बात करूँ तो। अच्छा, जो आप, मैं इसके बारे में बताती हूँ पहले। जो आपका यूनिवर्सिटी है, जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे ही कॉलेज एफिलेटेड हैं इस पूरे यूपी में। बट अभी मैं सिर्फ कानपुर की बात करूँ तो कानपुर में सबसे पहले मैं अपने कॉलेज से स्टार्ट करती हूँ। कॉलेज जो है नारायणा नर्सिंग कॉलेज है, अब मेडिकल कॉलेज बन चुका है। तो MBBS की भी स्टूडेंट है वहाँ पे। तो पहले बहुत सारे वहाँ पे कॉलेज थी, मतलब सॉरी कोर्स था आपका क्या कहते हैं, MBA था, BBA था, और आपका बायोटेक था, BTech था, ठीक है। बहुत सारे फार्मेसी थी। अब आपको मेडिकल क्योंकि कॉलेज हो चुका है तो आप वहाँ से मेडिकल कर सकते हो और नर्सिंग भी कर सकते हो। तो नर्सिंग के लिए नारायणा सही है, माहौल भी ठीक है वहाँ का। और वहाँ का जो एरिया की मैं बात करूँ तो एरिया जो है, अगर बाहर की, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है जो हॉस्टल्स होते हैं, तो देखो यार अंदर का मैनेजमेंट जो भी जैसा भी हो किसी भी कॉलेज का, वो तो आपको जो है थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा चीज़ें। तो बाकी सब ठीक है। पढ़ाई के लिए देखो कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकता, पढ़ना तो आपको खुद ही है, चाहे आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करो। तो ठीक है, एक नारायणा है, वहाँ का जो एरिया है बाहर का, आप जब निकलोगे तो उसका रेजिडेंशियल जो एरिया है बाहर का, ठीक है, ठीक ठाक है, मार्केट भी है, आप जा सकते हो, बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कानपुर में बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेज काफ़ी आउट एरिया में है, और एक्चुअली कॉलेजेस आउट एरिया में ही होते हैं, आपको ये सब चीज़ें पता ही होगा। तो फिर भी दिक्कत होता है, आने जाने में दिक्कत होता है बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जितने भी हॉस्टलर है उन्हें फेस करना पड़ता है। जिनके घर हैं उनके लिए तो अच्छा है, जिनका घर नहीं है वहाँ पे उनके लिए आना जाना, मार्केट आना, यहाँ तक कि जो आपका कॉलेज स्टेशन से कितना दूर है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही मैटर करती है। क्योंकि हर बार का आना जाना, जितनी बार आपको कॉलेजेस में छुट्टी मिलेंगी उतनी बार आपको जो है घर जाना पड़ेगा। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो तो कहती है कि आप स्टे नहीं कर सकते हो, आपको जाना ही पड़ेगा घर छुट्टी लेके। ये सब चीज़ें जो सीन चलता रहता है वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। बाकी आप जब एंट्री करोगे तो आप के ऊपर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। और इसके अलावा है आप, हाँ, नारायण नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पे कानपुर में है आपका। एक कृष्णा नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई तो नहीं किया है, मैंने सिर्फ नारायण नर्सिंग में किया है, बट मैंने रिव्यू लिया है। वहाँ पे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। और आपका रामा हो गया, रामा भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे खुद की भी उसकी जो है हॉस्पिटल चलती है, और हॉस्पिटल भी रनिंग में काफ़ी अच्छा है। वहाँ का भी रिव्यू मैंने लिया है, काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी जाते हो। वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, वो खुद की यूनिवर्सिटी है, रामा खुद की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है उसका खुद शायद आई थिंक खुद जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती होगी वो, ठीक है। इसके अलावा है एक साई नर्सिंग कॉलेज है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो भी ठीक है। और एक यशराज कॉलेज है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं कानपुर में, नारायणा हो गया, कृष्णा हो गया, यशराज हो गया, साई हो गया, रामा हो गया, ये सब कॉलेजेस हैं। रामा की खुद की जो है यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आपको आई थिंक एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसका खुद का हुआ, तो वहाँ पे जाके ही आपको पता करना पड़ेगा। बाकी इस जो आपका क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लिए अगर आप फॉर्म भरोगे तो बाकी जितने भी कॉलेज मैंने बताए इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी कॉलेजेस हैं, तो और कॉलेजेस का मैं नाम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो 3-4 कॉलेजेस हैं जो भी है यही ठीक है अभी के तक के लिए। एक्चुअल में अभी जो है एक निर्भया मिशन चल रहा है, ठीक है, पूरे यूपी में। तो कॉलेज को रेट किया जा रहा है कि कौन से कॉलेज की रेटिंग कितनी है, तो वो भी एक मैटर करता है। तो जो नारायणा है वो A ग्रेड पे आया है, तो उसके फ्यूचर के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस कॉलेज की रेटिंग अच्छी होगी वो कॉलेज भी आप समझ सकते हो उसकी जो आप जब आप लोगे सर्टिफिकेट तो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा, क्योंकि बाहर भी जाओगे तो लोग उसी कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं, आपको पता ही ये चीज़। तो ये सब रहा आप के लिए इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी बनाना है पर नहीं बना रही थी। हाँ, अगर अभी कुछ भी चीज़ें जो छूटी हुई हूँ, आपको लगा हो कि मैंने ये चीज़ नहीं बताया है या कोई चीज़ छूट गया है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक चीज़ की और मैं 1-2 टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ कि जैसे कि बीएससी नर्सिंग जब आप 4 साल का करोगे तो पहले पैटर्न अलग था, अब अलग आ चुका है। अब सेमेस्टर वाइज जो है चीज़ें हो चुकी हैं, आपके सब्जेक्ट 1-2 एक्स्ट्रा जो है ऐड हो चुके हैं। तो इनका कभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद।